Jai Mata Di, hey guys, how are you? Hope you fine, your family is fine. Please subscribe the Cult of Wrestling for the latest news about WWE. तो आज की वीडियो में दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे द रेंडी ऑर्टन बर्न द फील्ड पार्ट 2। देखिए पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, और आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा पार्ट 1 का। उसी के बाद पार्ट 2 देखेगा, बिकॉज आगे की स्टोरी अब यहाँ शुरू होती है। देखिए फील्ड वर्सेस ऑर्टन का मैच टीएलसी 2020 में बुक किया गया था डब्ल्यू कंपनी ने, और आई थिंक मैंने कहा था आपको कि हॉलीवुड के तमाम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन हाउसेस इस मैच में इंक्लूड थे। उन्होंने इस मैच को इतना बढ़िया बनाया था कि इस मैच को अगर आज भी आप देखते हो ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस मैच को देखने के बाद। बिकॉज ये मैच इतना मैसिव था, इतना बिगेस्ट मैच था कि मजा आता देखने में। बिकॉज ये एक इन्फर्नो मैच था, और फायर इन्फर्नो मैच का मतलब पता ही आपको भाई साहब, जब आग लगती है ना बंदे को, आई थिंक वो डर जो होता है जो उसको देखने वाले के आंखों में आता है वो फील होता है यार। और इस मैच में वही फीलिंग आई थी। बिकॉज ये मैच यूट्यूब पर तो अवेलेबल नहीं है आपको। आई थिंक अगर आपको ये मैच पूरा देखना है तो मुझे नहीं लगता कहीं मिलेगा आपको डब्ल्यूडब्ल्यूई के पीकॉक नेटवर्क को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ये मैच को ही देखने के लिए। सो वो तो आई डोंट थिंक सो आप करोगे, बट इंडिया में आप सोनी लिव को सब्सक्राइब कर सकते हो, उनकी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो जो कि 300 रुपए की है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, क्योंकि मैंने ले रखी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज आप वहां पर शोज वगैरह देख सकते हो। तो अगर आप इंडिया से हो तो आप सोनी लिव एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां पर डब्ल्यू कंपनी के नेटवर्क को 300 रुपए में, बस 300 रुपए महीना दे के आप सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आफ्टर देन यू कैन वॉच एनीथिंग ऑफ डब्ल्यूडब्ल्यूई। सो इस मैच में आए तो दोस्तों ये मैच हो गया था क्लियर कट। अब बैक स्टेज से इस मैच में भाई साहब एक ऐसी चीज जुड़ी हुई है ना, इसी के बारे में पार्ट 2 में आज लाया हूं। देखिए जब फील्ड को आग लगा दी गई थी, रेंडी ओर्टन ने फील्ड को बर्न कर दिया था, उसके बाद सबसे पहले तो आप इस मैच को देखोगे आपको यकीन नहीं होगा कि ये वाकई ऐसा लगेगा कि रियली में ब्रेव वर्ल्ड को जला दिया था, यानी कि फील्ड को रेंडी ओर्टन ने जला दिया था आग लगा के। और रियली ऐसा लग भी रहा था, बट ये कमाल की एडिटिंग थी। बिकॉज उस समय डब्ल्यू कंपनी लाइव शोज नहीं करती थी, हम सबको लगता था कि ये लाइव है लेकिन नहीं है। 3-4 रो के स्मैकडाउन के एपिसोड आगे पीछे चलते थे, जिस तरह से डेली सोप चलते हैं टीवी पर, समझ सकते हो आप। सो रेंडी वॉज इस फील्ड बर्निंग हो गया था, एंड उसके बाद रेंडी ओर्टन बैक स्टेज चले गए थे, और जो फील्ड है वो रिंग के अंदर, मतलब जैसे रिंग के ऊपर से बाहर आते हैं ना, बिकॉज लाइट बंद होती है एकदम से फील्ड आते हैं, तो वही हुआ था। जब लाइट बंद हुई थी, ये आपको टीवी पर नहीं दिखाई गई होगी, बिकॉज समझ सकते हो उस समय ठंडा डोम के आ रहा था, सब वो स्क्रीन पर लोग देखते थे, कहीं ना कहीं झूठ पकड़ लेते थे। तो लाइट बंद होने के बाद ब्रेव वार्ड नीचे उतरे, एंड देन फिर उनका जो पुतला है वो ड्रिंक पे रख दिया गया था, जिस तरह के हमको देखने में लगा कि भाई साहब रियली में आप अगर इस पुतले की तरफ देखें, आप ध्यान से देख सकते हो कि कोई मूवमेंट हो ही नहीं रही है, आप एक फिंगर तक नहीं हिल रही है, और ऐसा पॉसिबल नहीं होता। बिकॉज अगर आप ऐसी चीज कोई आपको आप खुद आप एक बार करके देखना, जैसे तो नहीं कहूंगा ये करना चाहिए बिकॉज ये रिस्की हो सकता है। किसी सुपरस्टार कोई भी इंसान के ऊपर आप मिट्टी का तेल गिर रहे हो, उसको जलाने वाले हो, भले ही वो एक मजाक हो, भले ही वो एक नाटक हो, लेकिन जरा सा मूवमेंट तो होगा ना शरीर में, बिल्कुल जरा सा नुकीला सा चीटी भर का। लेकिन आप इस बॉडी को देख सकते हो, इसमें ऐसा मूवमेंट कुछ भी नहीं है, बिकॉज क्लियर कट टेंशन थी कि ये पूरा फिक्स था। वो तो हम सबको पता ही है कि भाई असली में तो आग लगाने से रहे, लेकिन जिस तरह से बनाया गया था ना आउटस्टैंडिंग, ऐसा लग नहीं रहा था कि ऑलरेडी फिक्स है। ऐसा ही लग रहा था कि भाई रियल में रेंडी ओर्टन ने जो फील्ड को बर्न कर दिया है, और भाई उसके बाद क्या होगा कुछ नहीं पता। बिकॉज ये स्टोरी लाइन इतनी कमाल की थी कि इसको देखने में उतना मजा आ गया था। और डब्ल्यू कंपनी के 2021 में सॉरी रेसलमेनिया तक ये स्टोरी लाइन खींची गई थी, और इसके बाद जो चीजें हुई अनबिलीवेबल चीजें थी। बिकॉज बैक स्टेज में क्या होता है, बैक स्टेज में जब रेंडी ओर्टन और ब्रेव वार्ड जब मिलते हैं, तो भाई ब्रेव वार्ड के वन साइडेड में, बिकॉज उस जो आपने देखा था ब्रेव वार्ड के जैकेट पे आग लग जाती है ना, ये आप ये सीन दे सकते हैं, ये उनके वाकई में उनकी आग लगी हुई थी, और उनकी पीठ के ऊपर इतने स्क्रैचेस पड़ गए थे इस आग के बाद कि भाई उनको हॉस्पिटलाइज किया गया था और उनकी ट्रीटमेंट किया गया था। कैन यू बिलीव इट? ये चीजें डब्ल्यू कंपनी नहीं दिखाती बिकॉज बैक स्टेज की चीजें होती है, बट ये सीरियस इतना नहीं था। बिकॉज आग से अगर कोई चीज जलती है ना, वो भाई वो उसका जख्म भरने में बहुत समय लगता है, और यही रीजन था कि ब्रेव वार्ड को कुछ समय के लिए डब्ल्यू कंपनी से टेलीविजन से ऑफ रखा गया था, लगभग 2 महीने तक। बिकॉज उसके बाद फास्ट लेन में जब ब्रेव वार्ड का रिटर्न होता है उसके बारे में बात करेंगे।
बट बैक स्टेज इंसिडेंट ये था कि ब्रे वाइट को रैली में इस मैच के दौरान इंजरी हो गई थी, आग से उनकी पीठ जल गई थी और स्क्रैचिंग मार्क्स पड़ गए थे, और जिसको आप समझ सकते हो कि एक डॉक्टर के बस का ही उसको ठीक करना, और यही रीजन था ब्रे वाइट को टीवी से ऑफ रखा गया इतने समय तक। नहीं तो नेक्स्ट वीक के लिए ब्रे वाइट एज अपना जो होमोफोबिक करेक्टर था, हॉरिबल करेक्टर था, वहां के थ्रू दिखाते कि फील्ड को जला दिया गया, अब आगे क्या होने वाला है, जो कि स्टोरी लाइन आगे चली थी। बट ये चीजें कहीं ना कहीं झिंझोड़ देती है अंदर से कि भाई आप इतना इन्वेस्टेड हो जाते हो स्टोरी लाइन के अंदर कि आप अपने आप को दिक्कत देते हो, अपने आप को चोट पहुंचा लेते हो। इसीलिए ब्रे वाइट को सैल्यूट करना चाहूंगा। आज वो हमारे बीच नहीं है, बट उनकी यादें, उनके मैचेस, उनके करियर हमेशा दिल में है, उनको सपोर्ट है। थैंक यू वाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वंडरफुल मैच। और सिर्फ यही चीज नहीं दोस्तों, एंड इसके बाद बहुत सी चीजें होती हैं, बिकॉज अलेक्सा ब्लिस एंड रेंडी ओटन की स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जाता है। बिकॉज यहाँ पर अलेक्सा ब्लिस का ये दावा करना था कि तूने फील्ड को जलाया, अब वो वापसी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज दिखाई गई थी कि अलेक्सा ब्लिस फील्ड के जलने से बहुत दुखी है। अलेक्सा ब्लिस को पता है कि फील्ड के जाने से उनको कितना बड़ा सदमा लगा, और यही रीजन था कि कुछ मंडे नाइट की स्टोरी लाइन्स इसी चीजों पर चलाई गई थी। और आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग थी भाई, वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज रेंडी ओटन और अलेक्सा ब्लिस के सेगमेंट इतने कमाल के होते थे। और अलेक्सा ब्लिस वो जो अपना पैरानॉर्मल एक्टिविटी दिखाती थी ना, आग छोड़ती थी, रेंडी की आग जल गई थी। आई थिंक और रेंडी ओटन ने भी भाई की एक्टिंग की है, कमाल की यार। आई थिंक रेंडी ओटन ने जिस तरह से वो फ्यूड दी है भाई साहब, मजा आ गया। रेंडी ओटन ने दिखाया था कि भाई इज अ लेजेंड किलर है। आई थिंक जिस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया था, और आई थिंक कहीं तो ऐसी चीजें हुई जैसे कि मुंह से उल्टियां निकलना, काली उल्टी निकलना, और भाई वो सारा पैरानॉर्मल एक्टिविटी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, विज वन ऑफ द बेस्ट मैच, इट वन ऑफ द बेस्ट स्टोरी लाइन। और आगे की चीजें भी बहुत कंटिन्यू होती है, बिकॉज आगे की चीजें इतनी ज्यादा कंटिन्यू होती है ना कि आपको मेजर करने का मजा आना चाहिए। आई थिंक दैट इज अ रियल थिंग, बिकॉज आगे की चीजें और भी हैं, बिकॉज उस बारे में हम पार्ट 3 में बात करेंगे। एंड आज की वीडियो यहीं तक थी, बिकॉज ये चीजें आपको बताना जरूरी था। पर पार्ट 3 में हम पूरा रेसलमेनिया तक कवर करेंगे, बिकॉज रेसलमेनिया 37 के बैक स्टेज में भी बहुत बड़ा कांड हुआ था ब्रे वाइट को लेकर, वो मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा। लेकिन अगर आप अभी तक यहाँ तक जुड़े तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज सब्सक्राइब द कल्ट ऑफ रेसलिंग फॉर द लेटेस्ट न्यूज अबाउट WWE। जय श्री कृष्ण, मिलते हैं आपसे कल। थैंक यू वेरी मच।